नौजवान साथियों को बड़े अरे हमारा जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सभी को मैं नवरात्र के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। माता रानी माँ भवानी से कृपा चाहते हैं हम सब लोग और प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र की शांति विकास माँ भवानी माँ जगदम्बा कायम रखे। मैं सबसे पहले आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारे पंडाल में ये जो छोटे बच्चे हैं जो भगवान के स्वरूप हैं, जैसा कि हमारा धर्म कहता है, इन छोटे बच्चों के लिए, इन नन्हे भगवान के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए आप सब। और ये जो हमारे नन्हे देवी देवता, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि जब तक भगवान स्थान नहीं ग्रहण करते तब तक कोई पूजा नहीं होती है। तो बैठ जाओ, आप सब लोग बैठ जाओ बच्चे, सारे बच्चे बैठ जाओ। देखिए आज पूरा देश नवरात्र मना रहा है और उसी कड़ी में आज आपके गांव में, आपके बीच में मैं आया हूं। हमारा और आपका 3 पीढ़ियों से संबंध रहा है। हम आपके हर सुख दुख में पहुंचने का प्रयास किए हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि जब भी मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर कोई दुख आया है तो आपने भी हमारा पूरा साथ और सहयोग दिया है, समर्थन दिया है। जो स्वर्गीय राजबहादुर यादव जी की परंपरा थी, जिसको मेरे पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव जी ने आगे बढ़ाया, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं अमित यादव निकल चुका हूं। आप सबके साथ और आशीर्वाद की आवश्यकता। मैं तो बहुत कुछ नहीं कहता, लेकिन अभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले पितृ पक्ष मना, उसके बाद नवरात्र आती है। मैं समझता हूँ कि ये नौजवान साथियों को एक जानकारी बनी रहे और अपने बड़े माता पिता, दादा दादी और नाना नानी के प्रति सदैव सम्मान बना रहे। इसीलिए शायद हमारे पूर्वजों ने पितरपक्ष के समय पानी देने की, जल अर्पण करने की व्यवस्था को बनाया और ठीक उसी पितरपक्ष के बाद नवरात्र प्रारंभ होती है। नवरात्र का मतलब माँ जगदम्बा और हमारी अपनी जननी, जो माँ हमको जन्म देती है, वो हमारे लिए एक देवी से भी बड़ी स्वरूप होती है। मेरे जो आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी माँ जगदम्बा की प्रार्थना करना तो सबसे पहले उनके चरणों के तरफ अपना ध्यान रखना। और मुझे ये बताते हुए आप सबके बीच में बड़ी खुशी हो रही है कि जब मैं आपके पंडाल में आरती का प्रारंभ किया और माता के चरणों की तरफ ध्यान गया, तो ये सच है कि उस वहाँ पे मिट्टी वाला पैर मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे तो मेरे जन्म देने वाली माँ के पैर जैसा स्वरूप वहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं सारे नौजवान साथी हमारे हैं यहाँ पे, आपको जीवन में 3 चीजों की आवश्यकता होती है। आपको शक्ति की आवश्यकता होती है, आपको धन यानी लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, आपको ज्ञान विद्या यानी सरस्वती की आवश्यकता होती है। तीनों देवियां यहाँ पे हैं मूर्ति के रूप में भी, और साक्षात आपके सामने बैठी हुई है। जो बड़ी बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, ये भी हमारे लिए माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की स्वरूप है। असली माँ जगदम्बा आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा तभी स्वीकार करेंगी जब इन देवियों का सम्मान आप बनाए रखेंगे। आपके जीवन में हमेशा आपको ताकत मिलेगी, आपको लक्ष्मी मिलेगी, आपको विद्या मिलेगी जब आप अपने घर में, अपने पास पड़ोस में, अपने गांव में माताओं बहनों का, बेटियों का सम्मान करेंगे और उनको पूरा हक और न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, तभी माँ भवानी आपकी पूजा स्वीकार करेगी। मैं अभी कई जगह हो जाना है, इसलिए मैं विदा लेना चाहूँगा और एक बार फिर से मैं माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करूँगा कि ये जो हमारे और आपके बीच में
जाति के नाम पे, धन के नाम पे नफरत फैलाने वाले हैं, ऐसे राक्षसों का नाश मां दुर्गा करे और हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में, हमारे देश में शांति कायम रहे, आपस में भाईचारा कायम रहे, जो हमारा धर्म हमको सिखाता है, जो मां जगदम्बा चाहती हैं। कोई मां नहीं चाहती कि उनके बेटे आपस में लड़ाई करें। आप बताइए, क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा आपस में लड़ाई करे? नहीं चाहती है, कोई मां नहीं चाहती है। इसलिए हम सबको आपस की नफरत को खत्म करके देश के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आपसी सद्भाव बनाना रखना पड़ेगा। आज के दिन में हमें श्रद्धेय नेताजी को भी याद रखना पड़ेगा। वो नेताजी जिन्होंने सिखाया कि देश का राष्ट्र तभी बनता है, एक अच्छा और समृद्धशाली राष्ट्र तभी बनता है जब एक अच्छा और समृद्धशाली समाज होगा, और समृद्धशाली समाज तभी बनेगा जब एक समृद्धशाली परिवार होगा। परिवार से, समाज से ही राष्ट्र का रास्ता जाता है। ऐसे महापुरुष जो हमको ये सीख दिए, ऐसे महापुरुष को मैं यहाँ पे नमन करता हूँ। साथ ही साथ हम सब लोग एक जो हमारे देश के संविधान है उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए मैं मां भवानी से चाहूंगा कि हम सब लोगों को ताकत और शक्ति दे। मैं दिल से कहना चाहता हूँ, मैं नीलेश जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबके बीच में आने का। और सभी लोग तो जानते हैं कि आपने जब भी हमें याद किया है तो मैं आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आऊँगा, आज से ज़्यादा समय दूंगा, और हो सकता है माँ की कृपा रहेगी तो कुछ और स्वरूप में मैं भी आऊँगा। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूँगा बस आप सब अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग बनाए रखें। इसी के साथ और साथ ही साथ मैं जाने से पहले यहाँ बैठी सभी माताओं को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। जय हिंद, जय माँ भवानी।